बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिंपल फ्रूट कस्टर्ड मेक अ लाइट एंड रिफ्रेशिंग समर डेजर्ट। रमदान आ रहा है जी, उसके लिए क्विक एंड इजी रेसिपी लेके आई हूँ। टोटल 10 मिनट में ज़बरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग, क्रीमी, डिलीशियस और फ्लेवरफुल सा जो कस्टर्ड रेडी करेंगे विद सीजनल फ्रूट। और आगे रमदान आ रहा है, उसके लिए तो बहुत ही आइडियल किस्म की रेसिपी है और क्विक बनने वाली है। और डू फॉलो मी और करते हैं जी स्टार्ट। इसके लिए दूध लिया है तकरीबन 3 कप के नज़दीक। इसको मैं एक पैन में डाल रही हूँ। उसको हल्की आंच पे इसको जो है बॉयल आने तक इसको बनाएंगे। और 3 जो टेबलस्पून के नज़दीक मैंने कस्टर्ड लिया है, किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसका पेस्ट बनाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब है बारी चीज़ चीनी ऐड करने की। दूध में तकरीबन मैंने 1 कप के नज़दीक चीनी ली है, इसमें डालेंगे। और इसमें अब कस्टर्ड जा रहा है जी, इसको अच्छी तरह से करेंगे जी मिक्स। मैंने यहाँ मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड यूज़ किया है, आप किसी भी फ्लेवर का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और हमारा कस्टर्ड हो जाएगा जी गाढ़ा। इसको बहुत हमने थिक नहीं रखना है, इसको थोड़ा थिन साइड पे ही रहने दीजिएगा। और क्योंकि इस पे जब हम लोग फ्रूट ऐड करते हैं तो बहुत थिक वाला कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता। इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और बनाएंगे और इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको चिल होने के लिए रख देते हैं। यहाँ मैंने सीजन फ्रूट आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुछ लिए हैं जी ग्रेप्स और 1 अदद केला ले लिया है, कुछ अनार के दाने ले लिए हैं। जेली मैंने इस तरह पैकेट वाली ली है, आप कोई भी फ्लेवर की जेली बना के उसको अलग से चिल करके रख सकते हैं। अब मैंने इसका क्रस्ट बनाने के लिए कुछ किसी भी किस्म के आप बिस्किट ले सकते हैं। मैंने जो है वो इसमें सादा बिस्किट लिए हैं और तकरीबन 10 से 12 थे। इसको मैंने जो है वो छोटा-छोटा क्रश कर लिया। आप हाथ से टुकड़े कर सकते हैं या फिर ग्राइंडर से ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड करके इसको बना लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून के नज़दीक जो है वो मैंने बटर ऐड किया है मेल्टेड। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप किसी भी जो सर्विंग डिश है इसमें इसको मैं डाल रही हूँ। और इसको हल्के-हल्के हाथों से किसी भी चीज़ को की मदद से इसको बिल्कुल प्रेस कर दें ताकि इसका हल्का सा थिन सा क्रस्ट बन जाए। ये ऑप्शनल है, ये यूज़ कर सकते हैं आप, ना भी करें तो इट्स ओके। और ये इससे बेस अच्छी रह जाती है, इसलिए मैं ये ज़रूर डालती होती हूँ। बेस हमारी सेट हो चुकी है। अब क्या करेंगे जी, कस्टर्ड जो चिल हुआ हुआ है फ्रिज में इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह से। यहाँ आप ये भी कर सकते हैं कि कस्टर्ड में तमाम जेली और फ्रूट को पहले से मिक्स करके फिर इसके ऊपर फैला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ जेली और फ्रूट को इसके ऊपर ही प्रेजेंट करूँगी। अब ये है कि जी लेट्स योर इमेजिनेशन फ्लाई, जो आपका दिल करता है जैसे भी आप चाहते हैं इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सजा और संवार सकते हैं। और यहाँ एक दूसरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती है, जिस तरह आपका अपना दिल करे इसको इसको सजाएं और संवारें। लेकिन सर्व करने से पहले इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए अगर फ्रिज में रख दें तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही क्विक और ज़बरदस्त 10 मिनट में रेडी होने वाला क्विक एंड ईजी डेजर्ट रेडी हो जाएगा। और बिलीव मी, ये अगर रमज़ान में आप पहले से चिल होने के लिए रख दें और अफ्तारी में इसको लें, बहुत ही मज़े का लगेगा। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ जी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।